मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 17। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको किसी दिए हुए पोल पर रेजिड्यू निकालना सिखाया था और सारे फॉर्मूले भी लिखे थे। आज हम कुछ और एग्जांपल आगे कर रहे हैं। एग्जांपल 18 देखिए, डिटरमाइन द पोल्स एंड रेजिड्यू। उसने कहा डिटरमाइन करिए, पोल बताइए पहले तो, फिर रेजिड्यू निकालिए। किस पे? सिंपल पोल पे। किसके लिए? ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब पहले ये देखो कि इसके पोल कहाँ कहाँ हैं। तो हमें ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है? 1 पे नहीं है और -2 पे नहीं है। तो 1 पे नहीं है, -2 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, -2 पे नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्या हुए? सिंगुलरिटी। अब सिंगुलरिटी हमें देखनी होती है कि रिमूवेबल है या ये पोल है या इसेंशियल है। पहले ये देखो, अब देखते हैं कि पोल है क्या। पोल के लिए ऑर्डर फिक्स चाहिए। तो देखो 1 पे सिंगुलरिटी है तो ठीक है, 1 पे सिंगुलरिटी है तो पोल भी है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। सेकंड वाला क्या है? z इक्वल टू -2। ये भी पोल भी है और ऑर्डर कितना है? 1। और ऑर्डर 1 के पोल को हम क्या बोलते हैं? सिंपल पोल। और उसने हमसे क्या पूछा है कि रेजिड्यू निकालिए सिंपल पोल पे। तो हम केवल इन दोनों पोल में से किस पे निकाल लेंगे रेजिड्यू? केवल सेकंड वाले पे निकाल लेंगे। तो रेजिड्यू ऑफ z इक्वल टू -2 पे किस तरह निकाल लेंगे? लिमिट z टेंड्स टू -2। वो फिर सीधा फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला मैंने लिख ही रखा सिंपल पोल के लिए, वहाँ से आप देख लो और सीधा अप्लाई करो, 4/9 आ जाएगा। इसके बाद देखो एग्जाम्पल 21। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 21 में कि इवेल्युएट करिए रेजिड्यू। किस पे? इस फंक्शन के लिए, और इन सारे पॉइंटों पे निकालिए। 1 पे भी निकालिए, 2 पे भी निकालिए, 3 पे भी निकालिए रेजिड्यू, और इनफाइनाइट पे भी निकालिए रेजिड्यू। और शो दैट देयर सम इज 0। और ये दिखाइए कि इन सबका जोड़ जो आएगा रेजिड्यू का वो कितना आएगा? 0। तो फंक्शन आपको दे रखा, सिंपल सिंपल दिख रहे हैं। इसके अंदर पोल कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है। तीनों का ऑर्डर कितना है? 1 1। तो 1 1 ऑर्डर के पोल हैं। तो रेजिड्यू पहले पे निकाल रहा हूँ z इक्वल टू 1 पे। सिमिलरली करके z इक्वल टू 2 पे निकाल ला। इसी तरह z इक्वल टू 3 पे रेजिड्यू निकाल ला। इसी तरह मैं किस पे निकाल रहा हूँ? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे रेजिड्यू निकालने के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला तो ये वाला बताया था, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस z f ऑफ z। एक बताया था कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z। मैंने ये बताया था ये फॉर्मूला सेकंड वाला आप तब लगाओगे जब एफ जेड बटे में आता हो। मतलब 2 फंक्शन हो, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से ज़्यादा हो। मतलब जो फंक्शन हो आपका वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? एफ जेड आपका न्यूमरेटर और किसमें? डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और पावर किसकी? न्यूमरेटर की। किससे बड़ी होनी चाहिए? पावर ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सेकंड नंबर का, अगर ये है। अब यहाँ पे देखो तुम, जो फंक्शन है आपका, ऊपर की पावर कितनी है? 2, नीचे पावर कितनी आ रही है सारों की? 3। तो ये तो इस जैसा नहीं है, इस जैसा नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं आप लगा सकते। इसमें रेजिड्यू निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? पहले वाला। तो इनफाइनाइट पे रेजिड्यू निकालने के लिए मैंने पहला फॉर्मूला लगाया, सारी कैलकुलेशन करी तो -1 इसका आंसर आ गया। जब -1 इसका आंसर आ गया तो सब पे रेजिड्यू निकाल के हमने जोड़ा तो टोटल सम कितना आया? 0। क्लियर बात मेरी? तो याद रखना रेजिड्यू उसके सारे पोल प्लस इनफाइनाइट पे अगर निकाल के हम जोड़ देना तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर है बात मेरी? अगर बाय द वे आपने 1 2 3 पे रेजिड्यू निकाल रखे, अगर कोई इनफाइनाइट पे पूछता है तो इनफाइनाइट पे 1 2 3 के रेजिड्यू आप जो है ना घटा देंगे। किसमें से? 1 में से घटा देना, सारे रेजिड्यू निकल जाएंगे। क्लियर बात मेरी? 1 2 3 पे निकाल कर 1 में से घटा देना सारे के सारे। क्लियर बात मेरी? तो इस तरह आपका रेजिड्यू निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हम रेजिड्यू निकाल सकते हैं। या सीधा सीधा याद रखना, अगर कन्फ्यूजन हो कि 1 पे रेजिड्यू निकाल लेंगे, 2 पे, 3 पे और इनफाइनाइट पे, सबका जोड़ जब करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 आएगी, आपका ये काम हो जाएगा। फॉर्मूले लगा लेना, जब तक कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? सीधा सीधा समझना, जैसे मैंने बताया 1 पे निकालना है, 2 पे, 3 पे, इनफाइनाइट पे, सीधे फॉर्मूले आपको रटे आए हैं, याद करो और लगाओ छुट्टी। या दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें। ठीक है ना? और जब अच्छे से नॉलेज हो जाए तब पढ़ना। उसके बाद एग्जांपल 22 देखो, कह रहा है रेजिड्यू निकाल लो इस फंक्शन का। किस पे? डबल पोल पे। पहले देखो डबल पोल क्या होता है। डबल पोल वो होता है जिसका ऑर्डर 2 हो। अब यहाँ z इक्वल टू 2 भी पोल है, z इक्वल टू -1 भी पोल है इस वाले टर्म से, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है? 2। इसका ऑर्डर है कितना है? 1। तो 1 और 2 दोनों सिंगुलर पॉइंट हैं, लेकिन z इक्वल टू -1 पोल है ऑर्डर 2 का, z इक्वल टू 2 है पोल किसका? ऑर्डर 1 का। तो हमें तो रेजिड्यू किस पॉइंट पे निकालना? डबल पोल पे। तो डबल पोल पे मतलब ऑर्डर 2 के लिए निकालना रेजिड्यू। तो रेजिड्यू ऑर्डर 2 के निकाल लेंगे तो फॉर्मूला लगाओगे, एम ऑर्डर पे मैंने फॉर्मूला बताया था वही लगेगा यहाँ। ठीक है ना? 1/फैक्टोरियल m-1, यहाँ ऑर्डर 2 था, 2 -1 हो गया, यहाँ m-1 आता है डिफरेंशिएशन। तो 2 -1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करो और वो पॉइंट z इक्वल टू रख दो, कितना? -1, और आंसर आ जाएगा 5/9। इस तरह आपका ये कंप्लीट हो जाता है। फिर इससे आगे एग्जाम्पल देखो, बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं।
जैसे एग्जाम्पल ये आया 23 एग्जाम्पल में क्या कह रहा, फाइंड करिए रेजिड्यू 1/z² + 1 की पावर 3 एट z इज इक्वल टू आई। इस पर रेजिड्यू बताइए। रेजिड्यू तो तब निकलेगा ना जब नीचे वाला चीज़ जीरो होगी। नीचे वाली चीज़ जीरो कब होगी, पहले नीचे वाले के फैक्टर कर लो। तो फैक्टर मैंने कर लिए, पावर 3 था, दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यहाँ से मुझे पता चल गया कि z इज इक्वल टू आई और -i, दो सिंगुलर पॉइंट इसके अंदर हैं। z इज इक्वल टू आई का भी ऑर्डर 3 हो है, क्योंकि पावर इसकी भी 3 है और इसकी भी 3, तो दोनों के ऑर्डर कितने हैं 3। उसने कहा रेजिड्यू निकालिए केवल किस पे, z इज इक्वल टू आई, तो मुझे पहले वाले पे निकालना। तो अब z इज इक्वल टू आई पे, z इज इक्वल टू आई कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। कभी कभी हम लोग है ना इस तरह लिख देते हैं जल्दीबाजी में। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, सिंपल पोल के लिए, और आप बाजी ऐसा लिख देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये चीज़ आपकी गलत है। इस तरह नहीं लिखना। अगर 3 ऑर्डर का है ना तो फॉर्मूला है वही m ऑर्डर वाला 1/3 - 1, 3 बार मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। हाँ 3 - 1 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके फिर वो वैल्यू रख के आंसर निकाल देना। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। कभी ये वाली प्रूव कर दो, मैंने इसीलिए लिख दिया ये बात यहाँ पे। बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं इसे। इसमें सिंपल पोल का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन 3 ऑर्डर का पोल है, 3 ऑर्डर वाला लगाओ ना फॉर्मूला, m ऑर्डर वाला जो बता रखा मैंने आपको वो लगाओ। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 26 देखो क्या कह रखा, वो कह रहा फाइंड करिए रेजिड्यू इस फंक्शन के लिए एट ए पोल पर। कितने ऑर्डर के पोल पर, 4 ऑर्डर के पोल पर। यहाँ पे इसके कितने पोल हैं, 1 2 3 पोल हैं इसके, 1 भी है 2 भी है 3 है, लेकिन ऑर्डर 4 का कौन सा है पोल, 1। तो 1 पे निकालना है हमें रेजिड्यू। तो रेजिड्यू एफ ऑफ जेड का 1 पे निकालना है। ऑर्डर 4 का है ये, फॉर्मूला लगा दो वही वाला जो मैंने बता रखा है, m ऑर्डर वाला लगा के। जब यहाँ 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मुझे लगा यार 3 बार डिफरेंशिएशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसे इस तरह भी लिख लिया, लेकिन मुझे यहाँ भी डिफिकल्ट लगा कि भाई अब तू डिफरेंशिएशन करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फंक्शन में गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, इसमें ट्रिक लगाया। मैंने क्या करा, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दे के ना इसे इस पूरे z² z - 2 z - 3 को किसमें बदल दिया, 1 + 5 z - 6 z - 2 z - 3 में कन्वर्ट कर दिया। जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो इससे मुझे एक फ़ायदा हो गया कि मैंने इसके क्या कर दिए, पार्शल फ्रैक्शन ही आए, उठा के सारे मान यहाँ रख दिए इसकी जगह। रखते ही जैसे मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 का 0, इसका कितना हो जाएगा, ऊपर z - 2 ऊपर आ जाएगा, इधर आएगा प्लस आ जाएगा, तो 2 पावर आ जाएगी, 3 यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है ना। फिर इसी तरह फिर इसका नेक्स्ट कर दिया, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, फाइनली वैल्यू पुट कर दी। तो आंसर कितना आ गया, 55/16। ठीक है ना। ये इसका 55/16 मेरी तरह आंसर आया, मैंने अच्छे से चेक कर लिया, कहीं इसमें कोई गलती नहीं है। आप इसकी कैलकुलेशन देख लेना एक बार, क्योंकि किताब में इसका आंसर 110/16 दे रखा। हो सकता है कहीं मैंने छोड़ रखा हो 2 इसका, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से तो करेक्ट है। आप एक बार चेक करना अपने बेसिस पे से। ठीक है। अब एक बार और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24। अब बटे 24 एग्जाम्पल देखो क्या है, वो कह रहे डिटरमाइन करिए पोल एंड रेजिड्यू और पोल निकालने एट ईच पोल ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के हर पोल पे निकालने हैं आपको रेजिड्यू। ठीक है ना। अब रेजिड्यू कैसे निकाल लो, इसे कोस बटे साइन में बदल दिया। तो पहले इसके पोल पता करें, पोल कब आएंगे, सिंगुलरिटी कब आएगी, जब नीचे वाला पार्ट 0 होगा। तो कितने पोल आ गए इसके, z इज इक्वल टू n पाई, इतने पोल आए। क्यों आए इतने पोल, इसका मतलब है इनका मान 0 रखना, +-1 +-2, तो इनफाइनाइट पोल हैं। लेकिन नीचे वाले की पावर कितनी है इसकी, साइन z की 1। तो सारे कितने ऑर्डर के हुए, 1 ऑर्डर के। तो सब पे हमें क्या निकालना बारी बारी से, रेजिड्यू। अब देखो अगर मैंने n का मान 0 रखूं तो मुझे पहला रेजिड्यू किस पे निकालना पड़ेगा, z 0 पे निकालना पड़ेगा। फिर z किस पे निकालना पड़ेगा, पाई पे। फिर किस पे निकालना पड़ेगा, z इज इक्वल टू -पाई। इतने सारे पॉइंट पे कैसे निकाल लूंगा मैं। इस झंझट से बचने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया। हमने तो आपसे बताया था, यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड 5z बटे साई जेड में टूटा हुआ है और z 0 पे उसके पोल आते हों ऑर्डर 1 के, तो उसमें केवल क्या करना होता है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके और टोटल के अंदर वो पॉइंट रख दो। ये टेक्निक सबसे आसान होती है ऐसी जगह। अब मैं सब पे अलग अलग थोड़े निकाल लूँगा बारी बारी से। तो मैंने एफ जेड का रेजिड्यू एफ ऑफ जेड किस पे निकाल दिया, z इज इक्वल टू n पाई पे। डायरेक्ट सीधा क्या करा, नीचे वाले का इसमें डिफरेंशिएशन कर दिया और z इज इक्वल टू n पाई भर दिया। सीधा आंसर कितना है, 1। तो ये भी फॉर्मूले का यूज़ अब आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। ये वाला जो मैंने लिख रखा है इसका बताया भी था मैंने। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ आपको दिक्कत हो अलग अलग पोल निकालने में, इनफाइनाइट बनते हैं और वहाँ पे सिंपल पोल आ रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा लो। इस तरह आप अपना काम ही कंप्लीट कर लेना और यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल, ज़्यादातर एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए, आप अच्छे समझना। कोई दिक्कत आई तो मुझे कॉल कर लेना और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का 1-2 प्रॉब्लम जो है वो बताऊँगा। ओके, थैंक यू।